हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे और तैयारी कर लें जी। कल से इंशाल्लाह ताला रमज़ान शुरू है, तो इबादतों में दिल लगाना है आप सभी ने। और ये मार्केट भी जो नीचे आई है, ये आप सभी को अल्लाह ताला से करीब करने के लिए नीचे आई है, क्योंकि अगर ये ऊपर ही रहती और ऊपर ही ट्रेड करती रहती तो आपका ज़्यादा वक्त इबादतों की जगह पे मार्केट में जाता और आप मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। रमज़ान भी इंशाल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है और मार्केटें भी नीचे है, तो अब आराम सुकून से अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखना है साइडवेज के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी भी रमजान के दौरान थोड़ी स्लो हो जाती है, मार्केट का टाइमिंग कम हो जाता है। तो मार्केट साइडवेज में थोड़े बहुत रहेंगी, तो कुछ कुछ ऊपर की तरफ चलती रहेंगी। तो इंट्राडे मूवमेंट में आपको हल्का फुल्का सा अप डाउन मिलता रहेगा। तो आराम से सुकून से अपना वक्त चिल गुजारना है, इबादतों में दिल लगाना है, मार्केट उसी हिसाब से चलती रहेगी। बहरहाल आज 1300 पॉइंट जो है वो माइनस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। और आज का भी व्हील लाल लाल आपको नजर आ रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे, यार आप लोग तो कह रहे थे गैप फिल होगा, बहुत बढ़ जाएगी मार्केट, वहां से बढ़ जाएगी, फिर वहां से और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन एक हिसाब से तहम्मुल से हर चीज़ अपने तरीके और तौर के ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी चाहत है कभी 172 500 से पलट जाए तो पलट जाना ही है मार्केट ने। मेरी चाहत पे नहीं चलेगी मार्केट, अपने लेवल्स पे और अपने जो तरीकेकार है उसके ऊपर चलेगी। 181 तक मार्केट ने जाना है इंशाल्लाह, और वहां पे जाके थोड़ा सा तंग भी करना है आपको, ये बात आप जहन में रखिएगा। वो किस तरीके से वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। तो खैर 1300 पॉइंट पे इंडेक्स हमारा माइनस साइड पे बंद हुआ है, 173 150 पे। आज का जो लो लगा है इंडेक्स का, वो लगा है 171 693, और ये बिल्कुल आखिरी घंटे के अंदर लगा मार्केट का, और बिल्कुल एक नया लो मार्केट ने लगाया। अदरवाइज इंट्राडे में तो मार्केट 172,500 से वापस पलट गई थी, 2760 पॉइंट माइनस भी हुए और आज 1677 पॉइंट प्लस भी हुए थे इंट्राडे के अंदर। तो एक जबरदस्त किस्म का जो अप डाउन जो झूले वाला दिन होता है वो आज हमने देखा है। और कुछ जरा सा मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्टॉक्स रिजल्ट की वजह से, बाकी कुछ जो है वो लोग एनआरएल में इस वक्त परेशान है। तो इंशाल्लाह मैं एनआरएल का चार्ट आज डिस्कस करता हूँ कि एनआरएल के अंदर क्या पोजीशन है। इसके अलावा जी ओजीडीसी पीपीएल, ये वो स्टॉक्स है जो कंटिन्यूसली गिर रहे थे, जिसके अंदर कंटिन्यूसली जो है वो गोरा सेलर था। आज दोनों पॉजिटिव है और दोनों ने मार्केट को उठा के रखा और पकड़ के रखा था। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं उसको भी, वो ज़रा प्लस रहा। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब है, माड़ी पेट्रोलियम है, ईफर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, एक दो और तीन तीन ईएनपी के स्टॉक्स जो नीचे ड्रैग कर रहे थे मार्केट को, वो जरा वापस आ चुके हैं। हाँ, नए हाइज नहीं बन रहे, लेकिन एक बेहतर बात, एक जबरदस्त किस्म का पॉइंट आज ये नजर आया है, पॉजिटिव पॉइंट जिसको हमेशा काउंट करना चाहिए, कि मार्केट के अंदर जो एक स्टॉक, एक सेक्टर जो कंटिन्यूसली गिर रहा था, वो जरा सा थमा है और कुछ कुछ ऊपर की तरफ उसने क्लोजिंग भी दी। और सेक्टर वाइज पोजीशन में आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन सेक्टर। बाकी इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स अब भी जरा सा नीचे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर उनमें बाकी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर नीचे है बिकॉज ऑफ द पीएसओ का रिजल्ट आया, जिसमें कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट ठीक ही है। खासतौर पर कंपनी की जो रिसीवेबल्स हैं वो अच्छे खासे कम हुए हैं, तो ये एक बेहतरी वाली चीज़ हमें सामने नजर आई है। जो मार्केट की सिचुएशन है उसके ऊपर भी चलते हैं। कल मैं अच्छा आपको बता रहा था शरिया कंप्लाइंट के हवाले से, कभी शरिया कंप्लाइंट के अंदर काम करना चाहिए और हमारी टीम काम ही शरिया कंप्लाइंट के अंदर करवाती है। तो उसके अंदर एक भाई ने सवाल किया कि क्या आप KMI 30 को फॉलो करते हैं। तो KMI 30 नहीं, हम KMI ऑल शेयर को, ये आपके सामने आ रहा है, KMI ऑल शेयर को, कराची मीज़ान इंडेक्स, कराची मुस्लिम इंडेक्स कह लीजिए, KMI ऑल शेयर इंडेक्स को कहते हैं, फॉलो करते हैं। बेसिकली इसके अंदर तमाम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज आ जाती हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज जो कि शरिया बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड हैं शरिया लिस्ट के अंदर, वो तमाम आ जाती हैं। तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास भी सेव कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी खुद से शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में काम करें। तो ये सेक्टर वाइज हमारी जो स्टॉकिफाई टीम है उसने आपके लिए अपडेटेड किए हैं। ये सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, ये 15 सेक्टर यहाँ आ गया और इसी तरीके से बाकी जो 16 सेक्टर हैं वो ये आपके सामने आ रहे हैं। तो ये शरिया की जो लिस्ट है वो आप अपने पास सेव करके रख लें, ताकि आप लोग भी जो अपने स्टॉक के अंदर काम करते हैं तो देख सकें कि भाई वो शरिया भी है या फिर नॉन शरिया स्टॉक है। और इसके अलावा बाकी वो लोग जो शरिया के मुताबिक तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना है, और मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में आपका जो है वो अकाउंट स्टॉकिफाई के पास बआसानी ऑनलाइन ओपन हो जाएगा और तमाम काम शरिया कंप्लाइंट होता है। और खासतौर पर जिनका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खाना सिक्योरिटीज़ में मौजूद है, तो वो बआसानी अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट करवा सकते हैं मुनीर खानानी में रहते हुए। ये तीनों नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, KMI ऑल शेयर। अच्छा, मार्केट की तरफ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़, मैं चैनल आपको दिखाता चलता हूँ, कल के दिन जो चैनल आपके सामने बनाया था। ये डबल बॉटम की सिचुएशन, उसके बाद ट्रिपल, मतलब थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम और ये फिफ्थ बॉटम, और उसके बाद मार्केट ने आज छठा बॉटम भी यहाँ पे लगाया, और बड़ा परफेक्ट किस्म का लगाया। एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट बिल्कुल इसी लेवल से 172 500 300 के पास से ही मार्केट वापस पलटी, ऊपर की तरफ आई, और उसके बाद यहाँ पर कहीं आया पीएसओ का रिजल्ट, जिससे मार्केट को थोड़ा सा ज्यादा पुश किया नीचे की तरफ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एनआरएल वगैरह भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और फिर मार्केट ने एक नया लो लगाया। लेकिन जब ये नया लो लगा तब हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उस वक्त क्या हुआ कि मार्केट ने ये एक लो के बाद दूसरा नया लो
लो तो लगाया, लेकिन आरएसआई ने एक लो के बाद नया लो नहीं लगाया, बल्कि आरएसआई ने हायर लो लगाया, जिसके अंदर कहते हैं हम इसको बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहीं पे मैंने अपने ग्रुप के ऊपर भी मैसेज कर दिया था कि भाई अब कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि डबल बॉटम की सिचुएशन है, मार्केट बेहतर हो गई है, जरा सा रिलैक्स रखा, लोगों को पैनिक नहीं करने दिया, संभाला 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सपोर्ट किया और लोगों का भी बड़ा अच्छा अप्रिसिएशन सामने आया। और हमारी टीम करती ही यही है, ये जो सर्विसेज आपको नजर आ रही है ना, एक्सक्लूसिव सर्विसेज, इसके अंदर बेसिकली है ही तमाम चीज हमारे क्लाइंट्स के लिए। हमारी टीम हमेशा मौजूद रहती है आपके आपके गाइडेंस के लिए। ये जो है ना ट्रेडिंग डेस्क फॉर गाइडेंस, फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, सबसे बड़ी चीज ही यही है। ऐसी मार्केटों के अंदर इंसान को क्या चाहिए, एक एक क्लाइंट को क्या चाहिए, गाइडेंस, वो आपको हमारी टीम प्रोवाइड करती है। तो खैर, यहाँ पे बताया गया जी, अभी फिलहाल जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस है, और फिलहाल मार्केट आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से गिर रही है, इसको बिल्कुल तोड़ने की कगार के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा जो चैनल है उसके बॉटम के ऊपर भी टच करके वहां से ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये जो चैनल बन रहा है इससे ऊपर की तरफ मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी आपके सामने दे दी है। इसको जरा जूम इन कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ये चैनल का बॉटम है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अभी मार्केट इंशाल्लाह ताला यहाँ से फिलहाल ऊपर जाती हुई नजर आती है, लेकिन आज का जो टॉप है 176 131, ये फिलहाल मार्केट ने तोड़ना है सही मायनों के अंदर। इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो ये जो अभी भी अगर सिचुएशन देखे ना, तो ये हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये पहला हाई बनता है, फिर उसके बाद हायर लो बनता है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, तो इंशाल्लाह ऊपर की सीढ़ियां बनना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज स्टॉक्स की वैल्यूएशन इंडेक्स अगर 190 से अभी अगर आज के दिन में देखें तो 10% निकला है, लेकिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन आज भी, इवन जो स्टॉक्स गिरे हैं पीएसओ जस्ट लाइक या फिर एनआरएल वगैरह, तो अपने जो हाईज हैं वहां से 30 30 35 35%, कई सारे स्टॉक्स, छोटा हो बड़ा हो, ट्रीट कॉर्पोरेशन आप ले लीजिए, या के इलेक्ट्रिक ले लीजिए, या पीएसओ ले लें, या फिर आप लकी सीमेंट बोल लें, जितने स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पैनिक करके मार्केट से पीछे हटना चाहिए। जब ये मार्केट है जो आपको नफा देती है ना, जब आप यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मार्केट देखते हैं, ऊपर प्लस प्लस मार्केट देखते हैं, तो आप उसको गले भी लगाते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा बहुत आपको तंग करती है तो आप उससे पीछे हट के बैठ जाते हैं। नहीं, पीछे हट के नहीं बैठना होता। जब आपको अच्छा अच्छा बताती है, अच्छा अच्छा खिलाती है, अच्छा अच्छा नफा देती है, आप उसको गले लगाते हैं, तो बुरे वक्त में भी इसके साथ ही चलना होता है, मार्केट में रह के मार्केट के साथ काम करना होता है। ठीक है, बहरहाल मैंने जैसे आपको कहा कि ये भाई फिलहाल मुझे 181 तक मार्केट आती हुई नजर आती है। 181 के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन बाकी है, तो बहुत स्पीड से नहीं, इंशाल्लाह ताला जो टारगेट ऊपर की तरफ नजर आता है इसी चैनल का हम देखें। आज सुहेल साहब ने भी आपको माशाल्लाह से टारगेट दिया है 2 लाख इंडेक्स का, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। इस चैनल का जो टॉप बनता है वो करीबन 195, तो 2 लाख इंडेक्स के करीब करीब हम जाता हुआ टॉप लगता हुआ इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज अपने तौर तरीके के ऊपर होगी, तो आप बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं चले जाएगा। बेचेंगे ऊपर ही, नफा बड़ा कमाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना। इस सफर के अंदर असल में क्या होता है कि बीच में जब मार्केट कहीं ना कहीं हल्का से फुल्का साइडवेज लेती है, एक आध दिन के लिए रुकती है, तो लोग वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उससे बचने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि मार्केट के दौरान मार्केट की गाइडेंस आपको मिल रही होती है, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, आज खबरों की तरफ आ जाते हैं जी। इंशाल्लाह मैं आपको उसी तरीके से जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह है वो बाकी सारी चीजें वो भी बताता रहूंगा। पाकिस्तान सेट टू मीट ऑलमोस्ट 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 ऑल आईएमएफ काउंटर पार्ट्स, ये सारे जो है वो आईएमएफ की जितनी भी सारी चीजें हैं जिसके अंदर आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज है, वो सब टॉप लाइन सिक्योरिटी जैसा कहती है कि टैक्स की जो जो हमारी कलेक्शन है उसको कमी के बावजूद हम जो है वो तमाम आईएमएफ के टारगेट्स को मीट कर लेंगे, उनके जितने भी जो उसके शराइत हैं वो सबको हम पूरा कर लेंगे। तो ये एक बेहतर बात है जी। खबरों का जो अच्छी खबरें हैं उसका सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है, और ऐसा हमेशा होता है जब मार्केट टॉप के ऊपर यहाँ पे लगी हुई होती है तो बहुत बुरी बुरी खबरें आती हैं कि कभी ईरान ने कुछ कह दिया, तो कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी गोल्ड ऊपर चले गया, तो कभी बिटकॉइन नीचे आ गया, बहुत सारी खबरें आती है। और यहाँ पर जब होती है तो मार्केट है बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें आती हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आप लोगों ने होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है। इसके अलावा जी एक और बेहतर खबर आई है कि ये जो खबर आई है वो बेसिकली आई है ईपीसीएल से रिलेटेड, और इसकी कॉल आज हमारे ग्रुप पे हमने दी भी थी, मैंने दी थी हमारे ट्रेड विद सुफियान के अंदर। इसके अलावा सुहेल साहब ने भी अपने ग्रुप के ऊपर कल के दिन इसकी कॉल दी थी, तो इसको हम कंटिन्यूसली फॉलो करके चल रहे हैं इस दफा। और 11% का स्टेक है जी इसके अंदर मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन का, और वो एग्जिट करना चाहता है। करीबन 10 करोड़ से जायद शेयर ये बनते हैं, तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। आज पहली दफा इसकी जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन सामने आई है। अब देखते हैं कि आगे मजीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। एक वो स्टॉक जिसका रिजल्ट आ गया जो खबरों के अंदर है, जो ट्रेडिंग पिछले 1 1.5 हफ्ते से अच्छी करा रहा है, तो ऐसे स्टॉक का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आड़े तड़े स्टॉक्स के अंदर, आड़े तिरछे स्टॉक्स के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद फिर सोचते रहते हैं मैं करूं क्या। आपके सामने ही चीजें मिल रही होती हैं। निषाद ग्रुप इतना बड़ा जबरदस्त किस्म की रैली दी, वक्त पे आके सुहेल साहब ने वीडियो बना के आपको बताया, लेकिन फिर उसके बाद लोगों के साथ क्या हुआ, वो लोग इधर उधर जाके वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि जो जो स्टोरी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, खासतौर पे जो रिजल्ट के हवाले से हो, कोई कंपनी के रिलेटेड कोई स्टोरी चल रही हो, उसके अंदर काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। रिजल्ट्स की तरफ आ जाएं तो आज दी ऑर्गेनिक मीट का रिजल्ट आया है जी, और बॉटम लाइन जो है वो थोड़ी सी करीबन 8% से आई गई जी। जी हाँ, बिल्कुल 8% से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी है, जहाँ पे कंपनी ने 1 रुपये 90 पैसे की अर्निंग शो की है, और स्टॉक बेहतर रेट के ऊपर ही है। मैं समझता हूँ इसके अंदर भी बाइंग करके काम करना चाहिए, नीचे फिलहाल छोड़ना नहीं चाहिए इसको। इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है, हालांकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 19% से इसकी गिरी है। 18 रुपये 27 पैसे की अर्निंग थी,
सेम पीरियड लास्ट ईयर में, इस दफा 14 रुपये 63 पैसे की अर्निंग है। तो अर्निंग ठीक है, कोई खराब नहीं है, रिजल्ट अच्छा है इन सेंस कि इसने कंपनी ने डिविडेंड भी साथ दिया है, तो हर चीज मजबूत है। खासतौर पर ये जो 200 मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था, तो उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाइंग करके काम करनी चाहिए। पीएसओ, लोग परेशान हैं, मैं कोशिश करता हूँ आज एनआरएल और पीएसओ, परेशान इन द सेंस के कंफ्यूजन में है। इन दोनों के चार्ट्स में डिस्कस कर लेता हूँ। तो पीएसओ का प्रॉफिट जो है वो 8% से बड़े हैं। सबसे बड़ी बेहतर बात यह है कि इसके जो रिसीवेबल्स है वो अच्छे खासे कम हुए। 23 रुपये 81 पैसे की अर्निंग थी सेम पीरियड लास्ट ईयर में, इस दफा कंपनी ने 25 रुपये 82 पैसे की अर्निंग शो की है। तो पीएसओ के अंदर घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, आप ये नीचे क्यों आया है वो इंशाल्लाह भी चार्ट्स देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। साथ एफसीपीएल का भी रिजल्ट आया जी, कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, 22% से प्रॉफिट बढ़े हैं, साथ 3.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। दिस इज द कंपनी जी, 3.5 रुपये की कमाई हुई है, 2 रुपये 87 पैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर में थे, 22% से अर्निंग बढ़ी, और 3.5 रुपये की कमाई के साथ साथ कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रिजल्ट मेरे सामने आया है। और डिविडेंड के हवाले से अगर मैं कहूँ, और कंपनी जिस रेट के ऊपर मिल रही है, जिस तरह कंसोलिडेट कर रही है, मैं समझता हूँ बाइंग करके डब्बे में डाल देना चाहिए एफसीपीएल को। कोई ऐसी खराब कंपनी नहीं है कि हम इसको पीछे छोड़ के चले। हाँ, नहीं चली है, परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जो लोग रखना चाहते हैं ना, रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरा ये एक जहन है कि भाई एवेंसियन या बाकी सारी चीज़ें होल्ड करने से अच्छा है कि भाई ये एक चलती फिरती कंपनी जिसकी सेल्स वगैरह अर्निंग्स वगैरह सब चीज़ें सामने दिख रही हैं और कुछ पे आउट भी करती है, उसको ही हमेशा अपने बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। वही आपको हमेशा जो है प्रॉफिटेबिलिटी देती है। बाकी मार्केट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सुकून से काम करेंगे, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं तंग करेगी, जैसे आज ऊपर जाने के बाद ये ऊपर जाने के बाद नीचे आई ना, तो ग्रुप पे मैंने भी मैसेज किया था भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट हो गया तो काम वहीं पे खत्म होगा। सुकून से, बिल्कुल ठंडा, जब हर तरफ आपको गाइडेंस मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुहेल साहब आपको बता रहे हैं, आप मुफीज आपको वीडियो बना के बता रहा है, मुइज आपको बता रहा है, दंगल में अलग बताते हैं, गेम ऑफ स्टॉक्स में अलग बताते हैं, हफ्तानामा में, तो सब तरफ जब गाइडेंस मिल रही है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। स्टॉकिफाई आपके लिए अवेलेबल है भाई, क्यों परेशान होते हो आप, स्टॉकिफाई अवेलेबल है आपके लिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप का, सॉरी हमारा यूट्यूब का चैनल जी। तो मार्केट में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हाँ, जो जो चीजें जिस तरीके से ईपीसीएल है, अगर आज नीचे डिप पे बाय किया है तो कल ऊपर बिक रहा हो, तो साथ साथ वो चीजें थोड़ी बहुत ट्रेडर हजार जो है वो बेचते रहेंगे, ताकि आपका पैसा छोटा छोटा घूमता रहे। ठीक है, मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स के अंदर हमारे पास है नेशनल रिफाइनरी और पीएसओ। अब कल मैं आपसे बात कर रहा था सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे मूविंग एवरेज कहें, सिंपल मूविंग एवरेज कहें, जो जो टेक्निकल सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे जो इंडिकेटर है उसके अंदर जो नाम है उसका, वो सिंपल मूविंग एवरेज है, अदरवाइज उसको मूविंग एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे ईएमए कहते हैं, ईमा। तो अब दोनों के अंदर क्या फर्क है, गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, थोड़ा सा खुद से भी आप कोशिश करें। ठीक है, चीजें सीखने के साथ साथ आप सीखना चाहते हैं तो खुद से भी करें। चैट जीपीटी को लिखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमा एंड एमए, या गूगल पे लिखें तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो ये दोनों लगे हुए हैं, ये ईमा लगा हुआ है ब्लैक कलर की लाइन, और ये मूविंग एवरेज लगी हुई है, एमए लगा हुआ है 200, दोनों 200 लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये एनएमएल सॉरी एनआरएल देखें कहाँ आ रहा है, ये इसने तमाम सपोर्ट वगैरह आपने तोड़ दिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना है वो पिछले से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये नीचे आया है फिलहाल, अगर हम देखें ना तो ये जबरदस्त किस्म का एक और सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, और इसी सपोर्ट के करीब करीब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जबरदस्त किस्म का पूरा एक गोल्डन पॉकेट एक तरीके से कह लीजिए, ये बना हुआ है कि जिसके पास आके ये अपना लेवल लगा सकता है। 340 350 360, ये पूरा जोन जो है वो गोल्डन पॉकेट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 के बीच में आकर रुक जाएगा, और यहाँ से फिर पलटने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी खासी एक तगड़ी किस्म की करेक्शन ले ली है। मैं जरा यहाँ पे फिबोनाची भी प्लेस करके देख लूँ अगर क्या सिचुएशन बनती है। जी बिल्कुल, आप अच्छा, फिबोनाची के हिसाब से थोड़ा सा नीचे चलेगा, लेकिन खैर हम उसको हटाते हैं। अभी फिलहाल टूल को इंडिकेटर्स की मदद से अगर हम देखें तो काफी तगड़े सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, तो कल के दिन यहाँ से रुक के पलटना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और खासतौर पर जिनका पुराना रखा हुआ है वो एवरेज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा तो फिर हम देखेंगे कि अगली सपोर्ट कहाँ कहाँ बनती है इसके अंदर। फिलहाल तो मुझे ये एक तगड़ी सपोर्ट यही वाली नजर आती है, जहाँ पे ये पहला टॉप भी लगा हुआ था और ये डबल बॉटम, और फिर साथ जो है मूविंग एवरेज 200 भी है। तो दिस इज द नंबर 340 350। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने। दूसरा स्टॉक जो कि रिजल्ट आने के बाद गिर गया वो है पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के अंदर क्या सिचुएशन है, पीएसओ के अंदर आप देखें मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 दोनों साथ साथ है, और आज इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है। स्टॉक ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम कहें तो हाँ, डाउन ट्रेंड में तो आ चुका है। लेकिन एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर ये पुरानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन मेरी लगी हुई थी, तो इत्तेफाकन इसी पे बिल्कुल आके रुका है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया कि किस तरह लगाना है वो पिछले से पिछले वीडियो जो पल्स का है उसके अंदर बता चुका हूँ। तो ये अब जिस सपोर्ट के ऊपर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उससे नीचे एक और 390 वाला या 400 रुपये वाला सपोर्ट है, जो कि बेसिकली आप समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकल बैरियर के करीब करीब है। अब कल यहाँ से पलटना शुरू हो और खासतौर पर इस 430 वाले एरिया को क्रॉस करना शुरू हो, तो फिर जिनके पास पुराना रखा हुआ है वो भी एवरेज करेंगे, और जिन्होंने नई खरीद करनी है तो वो भी खरीदेंगे, बेसिकली यहाँ से पलटने देंगे इसको उसके बाद। ठीक है,
एक स्टॉक है जो कि गिर रहा है कंटिन्यूसली। अब आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये रेट था इसका हाई, जो डबल टॉप लगाया था 505 रुपये, 506 रुपये का। उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉलिंग नाइफ बना हुआ, नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो आपने समझा कि भाई फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे रुका है, तो मैं यहाँ पे जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत बाइंग करता हूँ 460 रुपये पे। लेकिन वो जो फॉलिंग नाइफ होती है, वो ऊपर जाने के बजाय और मजीद नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो बाय किया हुआ था, उसके बाद यहाँ बाय करते हैं तो यहाँ भी पैसा फंस गया और यहाँ और मजीद पैसा फंस गया, तो पैसा ब्लॉक होके चले गया। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से पलटना शुरू हो, ऊपर जाना शुरू हो, एक लेवल क्रॉस हो जाए, तो फिर बाइंग करनी है उन स्टॉक्स में जो फॉलिंग नाइफ बने हुए हैं, जो ब्रेकआउट पे चल रहे हैं, रीटेस्टिंग के लिए आए हैं। उनके अंदर इस तरह का सिनेरियो नहीं बनता, उनके अंदर तो रीटेस्टिंग में बाइंग बनती है। ये रीटेस्टिंग नहीं है, ये बेसिकली फॉलिंग नाइफ है। तो एक फर्क है उसके अंदर, रीटेस्टिंग में और फॉलिंग नाइफ के अंदर। तो ये फिलहाल फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, यहाँ से पलटना शुरू होगा, खासतौर पर ये 425 से 430 का एरिया क्रॉस करेगा, तो फिर इंशाल्लाह हम नई बाइंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज इट्स अ पीएसओ, कोई डरने घबराने की बात नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर आया है, या कह लीजिए कि पहले से इसकी जो सेलिंग थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी, थोड़ा सा मार्केट का असर है, उस वजह से नीचे है। करीब ही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह बाइंग की पोजीशन बन जाएगी, मैं आपको वीडियोस के अंदर गाइड कर दूंगा। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर 0313 333 299 8, या फिर 0301 0301246 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमारे मिल जाता है, वो आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड जितनी जो रनिंग कमेंट्री होती है कि स्टॉक क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रही है, वो खासतौर पर जो लोगों को चाहिए होती है, जिसे गाइडेंस हम कहते हैं, खासतौर पर गाइडेंस जो आपको मिलती है। इसके अलावा KSU 100 की अपडेट, स्टॉक्स की अपडेट, और साथ जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं, खबरें हैं, चार्ट्स हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ट्रेडिंग इन द जोन है, सब चीज़ आपको व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। तो व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और आपको फेसबुक के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस याद रखना है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और तैयारी कर लीजिए रमजान में अल्लाह ताला से करीब होने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।